बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, जब महाराज श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा श्रवण कराते हैं तो उन्होंने कथा में बतलाया कि किस प्रकार भक्ति माता वृद्धावस्था की थी और तरुण अवस्था जवान हो गई। उनके दोनों पुत्र जान वैराग्य भी जवान हो गए। उसके बाद महाराज परीक्षित जी प्रश्न करते, महाराज कुछ ऐसा उपाय दृष्टांत सुनाएं जिससे मेरे मन में जो सर्प काटने पर प्रति योनि के जो भय डर हो जाए, दूर हो जाए। तब महाराज श्री सुखदेव जी ने एक दूसरा दृष्टांत बतलाया कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहा करते थे। वो बहुत धनी थे, बहुत विद्वान थे। तो उनके घर किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनके घर में एक पुत्र की कमी होने के कारण से बहुत पूजा पाठ यज्ञ हवन कराए, पर उनके घर कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन पुत्र वियोग में व्याकुल होकर के एक तालाब में जाकर के अपना शरीर, अपना प्राण छोड़ने का जब प्रयास करते हैं, उसी समय एक महात्मा जी उनके पास आते हैं देव के वश। कहते कि हे ब्राह्मण देव, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आप अपना मृत्यु के हवाले अपना प्राण कर रहे हैं। ये तो मानव का तन परमात्मा की प्राप्ति करने के मिला है। आप दिनाम कर ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज, आप तो संत महात्मा हैं, आपको किस बात की चिंता है। तो मैं घर परिवार वाला हूँ, मेरे घर में परमात्मा का दिया नौकर चाकर धन दौलत खूब मान सम्मान है, पर मेरे घर पुत्र नहीं होने के कारण मैं यहाँ पर प्राण दाह करने में आया हूँ। तब संत जी ने कहा कि महाराज, मैंने देखा है आपके यहाँ एक जन्म में, इस जन्म में नहीं, 7 जन्म तक कोई पुत्र की उत्पत्ति होने का योग नहीं है। ऐसा संत को देख करके आत्मदेव के मन में आया कि जब बताइए इतना पहुंचा हुआ संत है कि 7 जन्म के पीछे तक देख सकते हैं, ये जरूर मुझे पुत्र प्राप्त करा सकते हैं। उनके पास अगर कहते, महाराज मेरे घर में पुत्र न होने के कारण मेरी पत्नी, पूरे गांव वाले मुझे ताना मारते हैं, कृपा कर मुझे पुत्र प्रदान करिए। संत जी कहते, क्या मैं उनको व्यापारी दिखता हूँ? अरे, कहते हैं कि यदि आप मुझे पुत्र नहीं देंगे तो मैं इसी तालाब में अपना जान प्राण अर्पण कर दूंगा, वो पाप आप करोगे। कहते कि मैं ब्राह्मण हूँ। संत तो परेशान हो गए, फंस गए ब्रह्म जाल में। तो उन्होंने फिर भी परमात्मा कृष्ण जी का नाम लेकर के एक फल सेव का दिया। कहते ले जाकर के अपने पत्नी को खिला देना, तुम्हारे पत्नी के यहाँ बहुत सुंदर विद्यमान बहुत विद्वान पुत्र पैदा होगा। और जैसे ही अपने घर आए, अपने पत्नी धुंधली को उन्होंने वो फल दिया कि लो देवी, फल को खा लो, ये महात्मा जी का प्रसाद है, इससे परमात्मा का भक्त बहुत विद्वान और बुद्धिजीवी पुत्र पैदा होगा। और धुंधली का एक बहन थी, वो बहुत लोभी बहुत लालची थी। सोच रही थी कि मेरे जीजा के पास तो बहुत पैसा रुपया है, पर मेरे पास पुत्र नहीं है। बहन तुम चिंता न करो, आज के जितने भी संत महात्मा ढोंगी पाखंड कहीं फल खाने से कोई प्राप्त होता है। कृपा करके आप अपने गाय जो है बहुत दिन से भी बच्चा नहीं, जिसको खिला दे, जब पता चल जाए कि संत के पास कितनी क्षमता है, कितना बल है, तो उनके भक्ति का भी था लग जाएगा, उनकी शक्ति का, उनकी सच्चाई का। और आप कुछ पैसा धन दौलत मुझे दे देना, मेरे घर में जो पुत्र है मैं तुमको चोरी दे दूंगी। इतना कहकर आत्मदेव ब्राह्मण तीर्थाटन में तीर्थ करने के लिए चले गए। 9 माह बीतने के बाद जब अपने घर लौट करके आते हैं, कहते हैं देवी मेरा पुत्र कहाँ है? तो उसका पुत्र तो था नहीं, अपनी बहन के पास जो पुत्र हुआ तो उसको ले लिया था। अब क्या सोच बहन को बताती है, बहन तुम्हारे घर में पुत्र हो जाएगा, कोई भूकंप आ जाए, कोई आपत्ति पड़ेगी, तुम भाग नहीं सकोगे, तुम्हारी बहन आएगी, तुम्हारी ननद आएगी तुम्हारी सेवा करने के, तुम्हारा धन दौलत सब उठा ले जाएगी, नाना प्रकार के तुमको कष्ट सहना पड़े, तुम भोजन नहीं बना सकोगे, तुम दुबली हो जाओगी।
उसको भड़का करके उसका जो फल था जाकर गाय को खिला दिया। समय आने पर उस गाय के गर्भ से एक बहुत सुंदर दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ गोकर्ण। और गोकर्ण भगवान के प्रसाद से, संत के दिए फल से पैदा हो प्रकट हुए थे, इसी कारण से वो बहुत बुद्धिमान थे। और जो दूसरा पुत्र धुंधकारी, ये बहुत बड़ा पापी अत्याचारी था। जब इसका कुकर्म वो देखने लगे तो गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप चलो तीर्थ करने के लिए, ये घर को छोड़ दो, ये घर रहने के काबिल नहीं है। पर अपने पुत्र गोकर्ण की बात नहीं मानते हैं, पर घर में रह जाते हैं। उसका दिन दिन जैसे उम्र बढ़ती गई, वो पापाचार में डूबता चला गया। एक दिन की बात, अपने पिताजी से धन के लिए अपने पिताजी को खरी खोटी सुनाई और मार पिटाई किया। उसके इस कर्म को देख करके आत्मदेव जंगल में चले गए। अपने पत्नी को कहते तुम भी चलो। फिर मैं नहीं जाऊंगी, फिर मेरा पुत्र कहाँ रहेगा, किस कौन खिलाएगा पिलाएगा। क्या ठीक है, तुम नहीं जाओगे, तुम जानना तुम्हारा पुत्र है। आत्मदेव जंगल में चले जाते हैं, उधर भगवान का भजन करते हैं, इधर धुंधली अपने पुत्र के कर्म से रोज ताने सुनना पड़ता, बहुत परेशान करते। एक दिन की बात, अपने माँ को बसिया गमन के लिए पैसा न होने के कारण से अपने माँ को जिंदा ही जलाकर कुआं में झोंक दिया और लगा अत्याचार करने। अपने घर में रोज नई नई नवेली बसियाओं को लेकर के आकर उनके साथ गलत कर्म करता। उसने बतलाया कि मैं अपने माँ को जिंदा ही उसको मैंने जला दिया और कुआं में झोंक दिया अपनी माँ को। उसी प्रकार ये धुंधकारी अब राजा के यहाँ जाकर चोरी करने लगा। तो जो 5 बच्चियां थी कहती कि यदि ये चोरी कर रहा है, किसी दिन पकड़ा जाएगा तो इसके साथ हम लोग मारे जाएंगे। तो 5 बच्चियों ने क्या, बाजार से मोटी सी रस्सी ला करके उसको भी मदिरा पिलाकर उसका भी वहीं पर जला दिया और अपने घर के आंगन में उसको गाड़ कर दफन कर देते हैं। इधर धुंधकारी मर गया तो गोकर्ण को पता चला मेरा भाई मर गया। जा करके गोकर्ण जी गया में, बोध गया में पिंडदान करते हैं, पर उसकी मुक्ति नहीं हुई। जैसे गोकर्ण जी अपने गांव में आते हैं, जैसे भोजन प्रसाद का आराम करते, उसी समय कभी घोड़ा बनकर हिन, कभी गाय, कभी बैल, कभी हाथी बनकर थे। गोकर्ण जी कहते भाई कौन है जिससे अपने प्राणों का मोह नहीं। कहते भैया मैं आपका छोटा बंधुकारी हूँ। कहे तुम्हारे लिए मैंने तो पिंडदान किया, तुम्हारी मुक्ति नहीं, कभी मुक्ति नहीं हो सकेगी कि मैंने इतना बुरा कर्म किया है। मैंने माँ को मारा, आप जैसे भगवान के भक्त को मैंने परेशान किया, अपने माँ को मैंने जिंदा जलाकर कुआं में ढकेल दिया, इस कारण से मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप एक गाय की जगह पर एक गया, नहीं चाहे कितना गया करे, मेरी मुक्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए कहते हैं गया साधन मुक्त उपायो परिअस्तक कि विधेयम माया प्रेत तत्व बद शक्ति अस्तरम। कह रहे यदि गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो इसका अन्य उपाय कोई नहीं, अब तो दूसरा कोई उपाय करना चाहिए, क्या करूं। धुंधकारी कहता है मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से नहीं हो सकती है। अब तो भैया तुम कोई परे का उपाय सोचो जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। और जिस परिवार में श्री कृष्ण भक्ति में रत रहते हैं और सदा परमात्मा श्री कृष्ण जी का नाम जाप किया करते हैं, उनके सैकड़ों पीढ़ियां पितृ मोक्ष को प्राप्त होती रहते हैं, उनको श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण से आप परमात्मा कृष्ण जी का कोई ऐसा उपाय करे, कथा श्रवण करे, इससे मेरी मुक्ति हो जाए। इसलिए कहा गया है कि जो कृष्ण के भक्त होते हैं उन्हें संसार का कोई नियम बंधन नहीं बांध सकता है। इसलिए बुद्ध परिअस्तकेन मोक्षाय गमनम प्रति श्री कृष्ण कृष्णेति यो माँ अस्वनति नृत्य। गरु पुराण धर्म कांड वेद खंड में कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण मेरा नाम जाप करता रहता उसे मानो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध। ऐसे भगवान कृष्ण जी गरु से कहते हैं जो परमात्मा मेरा नाम लिया करता है उसका मुक्त होने में कोई शंका नहीं रह जाता है। गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड में कहा गया है कि तावत् भ्रमन्ति संसारे पिंड
पितर पिंड तत्परा यावत वंशे सुत कृष्ण भक्ति युक्त न जाते। जब तक मनुष्य ये पितृलोक भटकता रहता है जब तक उसके कुल में, उसके खानदान में कोई कृष्ण भक्ति करने वाला भक्त का उत्पन्न नहीं होता, जन्म नहीं होता, तब तक वो प्रेत योनि में जितने पितर भी तड़पते रहते हैं, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि गुरु, मित्र, राजा, पिता और पुत्र कैसा होना चाहिए, जिसका मन परमात्मा कृष्ण जी में लगा हुआ हो, उसी से ही संबंध करना चाहिए, उसी के पास रहना चाहिए। जो देह परिवार कुल का अभिमान करने वाले हैं, रूप तथा आज विषय स्त्री पुत्र का नित्य बुद्धि से स्मरण करते रहते हैं, वो फल की कामना से दूसरे देवी देवता की आराधना करते हैं और परमात्मा कृष्ण जी की साधना नहीं करते, वो इंसान जिंदा ही मरे के समान है। ऐसा गर्ग संहिता अश्वमेध खंड में कहा गया है। पुनः कह रहे हैं ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु कहते हैं, आवन आवन नानी हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत पिबंत पितर क्षीर सती मूर्धकम। स्कंद पुराण भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप मेरे पुत्र के समान, इसलिए मैं तुमको सब शास्त्रों का मैं रहस्य बतला रहा हूँ कि जो मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक, आधा श्लोक का पाठ करता है, उसके पाठ करने के फलस्वरूप उनके जो पितर लोग स्वर्ग में रहने वाले हैं, उनको दूध, घी, मधु, मीठा जल, अर्थात जिस घर में भागवत कथा का एक श्लोक पाठ होता रहता है, उसके श्राद्ध आदि करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा भगवान विष्णु कहते हैं। यदि हम भगवान विष्णु और शास्त्र पुराण की बात नहीं मानेंगे और व्यर्थ में ही गाय का दान कराएंगे, मुख में मरते हुए समय में गाय का मूत्र, गंगा जल, सोना खिलाएंगे, तुलसी का पत्ता खिलाएंगे, क्या उससे मुक्ति होगी? ये खुद ही गंगा, तुलसी, जितने भी तीर्थ हैं, सब परमात्मा कृष्ण जी के भक्तों के द्वारा मुक्ति होगा, ऐसा शास्त्र लिखा गया है। और हम सब उन शास्त्र पुराण की बात को मान करके परमात्मा कृष्ण जी का नाम रूपी एक ऐसा नौका है जो बतरने नहीं, इस संसार के आवागमन के चक्कर जो अक्षर अक्षर से परे अक्षरातीत परमात्मा के धाम को प्राप्त कराने वाला है। ऐसे परमात्मा का नाम को छोड़ करके हम दुनिया में व्यर्थ में देवी देवता, तंत्र विद्याओं के जो मालिक है, तांत्रिक, उनके बंधन में आकर फंस जाते हैं और हमारा जन्म मरण इन सब के चक्कर में भटक जाता है, भूल जाता है, परमात्मा की भक्ति छूट जाती है। क्योंकि परमात्मा कृष्ण जी के भजन से एक नहीं, सैकड़ों नहीं, अनंत पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं, ऐसा पद पुराण में कहा गया है। इसलिए गोकर्ण जी से खुदुंदकारी कहता है कि भैया, एक बार नहीं अनेकों बार आप बोध गया में पिंडदान कर दे, फिर मेरी मुक्ति नहीं होगी। और मेरी मुक्ति तो परमात्मा कृष्ण जी के नाम लेने मात्र से, उनका कथा श्रवण करने से मुक्ति होगी। इसलिए गोकर्ण महाराज जी अपने भाई धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराया। 7 दिन में जो बांस की जो उसी प्रकार, जिस प्रकार बांस की गांठ फट जाती है, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर जड़ चेतन की ग्रंथि होती है, गांठ होती हो, आप जैसे जैसे फटती जाती, दूर होती जाती, खुलती रहती है, उसी प्रकार ये जीव परमात्मा के पास पहुंचता रहता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब बताए भागवत कथा श्रवण करने पर पापी, धुंधकारी, अत्याचारी का जब मुक्ति हो सकती है, इस कारण से सबको श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक, आधा श्लोक का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि हो नहीं हो सके, उस भागवत का विस्तार अक्षरातीत परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वांगमय स्वरूप, श्रीमद् तारतम सागर प्रयोजन स्वरूप का अवश्य पाठ करना चाहिए। उससे वेद शास्त्र पुराणों का रहस्य खुलता है, उसके साथ परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का नाम, परमात्मा के धाम की पहचान होती है और परमात्मा का अनन्य पराप्रेम लक्षण भक्ति से परमात्मा अक्षरातीत कृष्ण मिलते हैं। वह 10वां पराप्रेम लक्षण भक्ति, और भक्ति प्राप्त हो जाती है। जब वो भक्ति मिलने पर संसार के भव बंधन अपने आप एक किनारे हो जाते हैं और वो जीवात्मा परमात्मा से
विलन कर लेती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।